हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग जो है क्लास 11 का बेसिक मैथ्स पढ़ेंगे फिजिक्स का, जिसके बिना आप फिजिक्स में जो कर रहे हैं इम्पॉसिबल है। 11 का फिजिक्स जो है बिना बेसिक मैथ्स का आपको बनेगा ही नहीं। बस आप नोट्स जो जाइए कोचिंग में बना लीजिएगा, डेली नोट्स उतार के लाइएगा, लेकिन समझ में नहीं आएगा। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अगर हमको आर्क लेंथ दिया हुआ है तो हम लोग रेडियस कैसे निकालेंगे। अगर हम लोग को जो एंगल दिया हुआ है तो आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे, ये सब चीज़ हम लोग जो है अभी देखेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि हम मान के चल रहे हैं कि ये मेरा सर्किल का हम एक सेंटर मान लिए, एक फिक्स पोजीशन कर लिए। अब फिक्स पोजीशन से हम मान लिए कि रेडियस 1 मीटर का सपोज आर ले लिया। रेडियस अभी क्या ले लिया, आर ले लिए। अब इसको क्या किए, इसको यहाँ से यहाँ घुमाते हुए यहाँ तक ले आए, यहाँ से यहाँ तक घुमा लिए, यहाँ से यहाँ तक घुमा लिए। तो ये मेरा क्या हो गया, आर्क। देख रहे हैं एक आर्क है, तो ये आर्क को क्या नाम दे देते हैं, ओ ए, और इसको ओ बी। तो यहाँ से आपको देख कर मिल होगा, यहाँ ए बी क्या हो गया, आर्क लेंथ। तो इसको लिख सकते हैं आर्क लेंथ, जिसको हम लोग ए बी और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं आर्क लेंथ को। और ये तो आपका क्या हो गया, सेंटर से, तो ये रेडियस हो गया, ये भी आपका रेडियस क्या हो गया। अब यहाँ से यहाँ एक एंगल भी तो बन रहा है, मान लेते हैं एंगल हम थीटा। आप अल्फा भी मान सकते हैं, बीटा भी मान सकते हैं। मैंने यहाँ पे मान लिया एंगल थीटा। तो यही अगर हमको थीटा अगर सपोज निकालना है तो थीटा निकालने के लिए क्या ऐसे हम थीटा निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आपको ध्यान में रखना है थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस। थीटा इज इक्वल टू आर्क लेंथ बाय रेडियस, ये ध्यान में रखना है। तो हम लोग आर्क लेंथ को एल से डिनोट कर रहे हैं, रेडियस को आर से। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला हो गया थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर। तो ध्यान रखना है इसमें। तो अब आपको हमको जो है यहाँ जो थीटा हमको लेना रहेगा, थीटा इस केस में हम लोग कोशिश करेंगे कि रेडियन मिले। थीटा किसमें ले, रेडियन में। तो थीटा यहाँ पे क्या है, थीटा आपका है एंगल। तो एंगल जो है आप 10 तक पढ़ते आएंगे, एंगल को आप डिग्री में मापते थे, रेडियन नाम का शब्द नहीं सुने थे। तो अब एंगल जो है उसको 3 यूनिट्स में एंगल को मेजर किया जाता है। पहला यूनिट हो गया आपका डिग्री, दूसरा यूनिट आपका हो गया रेडियन, और तीसरा यूनिट हो गया स्टैडियन, STERADIN। ये प्लेन एंगल के लिए यूज होता है स्टैडियन। किसके लिए यूज होता है, प्लेन एंगल के लिए, प्लेन एंगल के लिए। तो अब हमको मेन जो जिस पे फोकस करना है वो है डिग्री और रेडियन। तो डिग्री और रेडियन पे ये फोकस करना है। यहाँ से तो हम लोग थीटा निकाल लिए। अब थीटा आप यहाँ से तो अब डिग्री में सपोज निकाले होंगे, सपोज मान लेते हैं कि आप थीटा डिग्री में निकाले होंगे। तो डिग्री में निकालें तो थीटा हमको लेना है किसमें, रेडियन में। तो डिग्री से रेडियन में कैसे चेंज करेंगे, तो उसका भी एक है, देख लेते हैं। देखिए सर्किल जो है एक कंप्लीट चक्कर लगाता होगा, तो कितना आप लोग पढ़े ही होंगे। तो सर्किल जो है पूरा चक्कर लगाता है तो कितना डिग्री कंप्लीट करता है, 360 डिग्री। 360 डिग्री कंप्लीट करता है भैया। 360 डिग्री कंप्लीट करता है तो 360 डिग्री में कितना होता है, 2 पाई बनाता है। कितना पाई, 2 पाई बनाता है। 360 डिग्री अगर कंप्लीट करेगा तो कितना चक्कर लगाता है, 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर। अब यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं कि रेडियस, सपोज रेडियस का यहाँ पर कितना यूनिट लिए होंगे, 1 यूनिट। रेडियस 1 यूनिट लिए होंगे तो यहाँ से हो जाएगा 2 पाई 360 डिग्री इज इक्वल टू 2 पाई। यानी यहाँ से हमको ये चीज़ भैया कन्फर्म हो गया कि 360 डिग्री किसके बराबर होता है, 2 पाई के बराबर। रेडियस 1 यूनिट ले लिए तो यहाँ 1 पुट कर दिए, तो ये तो 1 हो गया। तो 1 को किसी भी नंबर से गुना करेंगे तो कोई फर्क तो पड़ता ही नहीं है। तो 360 इज इक्वल टू 2 पाई। अब यहाँ से अगर हमको, अब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 2 पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, 2 इधर इंटू में इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो पाई इज इक्वल टू 360 डिग्री बाई 2, तो यहाँ से आ जाएगा 180 डिग्री। चलिए भैया, यहाँ से हमको ये पता हो गया कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। ये बात आप लोगों को भी बहुत अच्छे ढंग से ध्यान में रखने लायक है कि पाई इज इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। कहीं भी आपको अगर पाई लिखा हो और एंगल में पूछेगा तो पाई का वैल्यू होगा 180 डिग्री। अब भैया हमको पता चल गया कि पाई बराबर कितना होता है। इसको थोड़ा मिटा रहे हैं, स्टैडियन आप इधर लिख लीजिएगा, 3 जो होता है। अब जो है 1 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा, 1 डिग्री, जैसे कि हम लोग को पता हो गया कि पाई बराबर कितना होता है, 180 डिग्री। यानी कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई भी तो लिख सकते हैं, कोई फर्क तो पड़ेगा ही नहीं।
तो 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई होता है। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है भैया, 1 डिग्री, गुना कर देंगे, डिवाइड कर देंगे पाई बाय 180 डिग्री, ये ध्यान में रखना है। यानी 1 डिग्री बराबर होता है पाई बाय 180, इसको ले लेंगे रेडियन। 1 डिग्री में कितना, पाई बाय 180 रेडियन। कोई पूछ दिया, अब यहाँ से कंक्लूजन आ गया भैया कि 1 डिग्री में कितना रेडियन होता है, 1 डिग्री में पाई अपॉन 180 डिग्री, पाई अपॉन 180 रेडियन। समझ में आ गया यहाँ से। अगर यहाँ से आप बहुत अच्छा समझ गया होगा कि अगर हमको डिग्री से रेडियन में जाना है, डिग्री से अगर रेडियन में जाना है, तो डिग्री से भैया रेडियन में जाना है तो क्या करेंगे, पाई अपॉन 180 से क्या कर देंगे, बस गुना कर देंगे। तो मल्टीप्लाई बाय पाई अपॉन 180 डिग्री। इसको शॉर्ट नोट्स में लिखते जाइएगा। क्वेश्चन मेन है यहाँ पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मैं यहाँ पे नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, अभी मेरा काम है कि समझाना। और जैसे डिग्री से रेडियन जाना है तो किसे गुना करेंगे, पाई अपॉन 180। अब इस पे बेस्ट बहुत सारा क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड करेंगे, आपको क्वेश्चन बनाना है। तो डिग्री से रेडियन में जाने वाले पाई अपॉन 180 डिग्री से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब अगला, अगर हमको उल्टा जाना है, रेडियन से डिग्री जाना है तो क्या करेंगे, 180 को ऊपर कर देंगे, पाई को नीचे कर देंगे। तो यहाँ से एक फॉर्मूला तो इधर आ गया। अगर हमको कोई बच्चा बोलेगा सर हमको रेडियन से डिग्री में जाना है, उल्टा जाना है, तो क्या कर देगा, वो क्या कर देगा, 180 को ऊपर कर देगा, पाई को नीचे कर देगा, 180 अपन पाई से गुना कर देगा। यहाँ से ये दो चीज को अच्छे ढंग से नोट किया जाए। अब ये दोनों पे बेस्ट हम क्वेश्चन करवा रहे हैं। सबसे पहला डिग्री से रेडियन और रेडियन से डिग्री पे हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि सपोज 30 डिग्री को हमको रेडियन में चेंज करना है। 30 डिग्री को किस में चेंज करना है, रेडियन में। क्या भैया हम बताएं, पाई अपॉन 180 से जो डिग्री में दिया रहेगा उसको गुना कर देंगे। तो 30 डिग्री दिया हुआ था, इसको पाई अपॉन 180 से गुना कर देंगे। बच्चा पता है, 30 से 30 6 18, पाई बाई 6। यहाँ से क्या आ गया, पाई बाई 6 रेडियन। बच्चा वाला खेल समझ में आ गया। डिग्री से रेडियन में पाई अपॉन जो दिया रहेगा बस उसको पाई अपॉन 180 से गुना कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग जो है सपोज पाई बाई 2 दिया हुआ है, ये रेडियन में दिया हुआ है, रेडियन। अब हमको चेंज करना है डिग्री में। तो डिग्री में चेंज करने के लिए अभी हम बताएं किससे गुना कर देंगे, 180 अपॉन पाई से। तो पाई बाई 2 जो दिया रहेगा उसको 180 अपॉन पाई से गुना कर देंगे। पाई से पाई खत्म, 2 यानी पाई बाई 2 का वैल्यू डिग्री में कितना आ गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम 1-2 एग्जाम्पल करके आपको कॉन्सेप्ट समझाएं। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन अभी क्या करना है,